हेलो गाइस, लर्न विद PS3 के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अश्विनी श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह, भारतीय इतिहास का एक प्रमुख सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला प्रमुख आंदोलन था जिसने इनकी भारतीय राजनीति में इनकी सक्रिय भूमिका तय की थी, जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में था। जैसा मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य था भारतीय किसानों की समस्याओं को हल करना। इसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश हुकूमत नील की खेती जबरन कराते थे। मैं आपको बता दूं इसकी पृष्ठभूमि कि पश्चिमी देश जर्मनी में कृत्रिम नील इजाद हो गया था, जिससे नील की खेती पर इसका असर पड़ा। अब लाजमी जब डिमांड नहीं होगा तो उसकी समस्या होगी, लेकिन इन सभी चीजों से अंग्रेजों को कोई प्रभाव नहीं था। उन्होंने उस समय चंपारण किसानों के ऊपर 3 कट्टिया पद्धति अनिवार्य कर दिया। 3 कट्टिया पद्धति वो है कि आप अपने भूमि के हिस्सों में 3/20 हिस्सा आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, यानी 20वें हिस्से में से 3 हिस्सा आपको नील की खेती करना है। और इसी के साथ साथ 43 टाइप के कर भी लगा दिया था। अब आप सोचिए, एक तो डिमांड नहीं है और ऊपर से आपको 3/20 हिस्से में आपको नील की खेती करना है, उसके साथ साथ आपको 43 टाइप के कर भी देने हैं, जिससे किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, उनका शोषण होने लगा। इन सभी समस्याओं को देख रहे थे राजकुमार शुक्ल जी। ब्रजकिशोर प्रसाद भी वहीं के थे। ब्रजकिशोर प्रसाद जी ने बोला राजकुमार शुक्ल जी से कि आप जाइए गांधी जी से मुलाकात करिए, आप गांधी जी को बुलाइए चंपारण, उनकी अपनी समस्याओं को उन्हें बताइए। राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ आते हैं। उस समय वर्ष 1916 का बात है। ये वर्ष 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा था और ये अधिवेशन 2 चीज के लिए फेमस है, आपको पता है। पहला, नरम दल और गरम दल के बीच में विलय हो गया था। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गई थी। वहीं पे इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है। गांधी जी से अपनी बात रखते हैं, चंपारण के विषय में बताते हैं, तो गांधी जी उनके आग्रह को मान जाते हैं। जब वो पटना पहुंचते हैं तो उनका स्वागत JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वागत किया। वो सभी लोग पटना से फिर चंपारण जाते हैं, चंपारण के लिए कूच कर देते हैं, जहां पे वो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गांधी जी के विषय में अंग्रेजों को काफी अच्छी तरह से पता था, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे, जहां उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। जैसे भारत उपनिवेश है, वैसे साउथ अफ्रीका भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। लेकिन गांधी जी को अपनी छवि भारतीय राजनीति में, अब भारतीय पृष्ठभूमि में बनानी थी, इसलिए चंपारण सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण था। गांधी जी के आगे अंग्रेज हुकूमत झुक गए और उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में गांधी जी को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया। 3 कट्टिया पद्धति समाप्त कर दी गई। जो 43 टाइप के कर लिया गया था, वो कर में से 25% किसानों को वापस कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह में किसानों को जीत हो गई। अब इस सत्याग्रह का एक व्यक्ति थे, विरोध उन्होंने किया था। वो व्यक्ति थे NG रंगा। NG रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो व्यावसायीकरण खेती किया जा रहा है और इसे आप रोक रहे हैं, इससे किसानों की स्थिति पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न कैसे पूछते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला प्रश्न क्या पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो वर्ष 1917। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था, किसके कहने पे गांधी जी आए थे, तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल को किसने बोला था कि आप गांधी जी से जाके मिलिए, तो ब्रजकिशोर प्रसाद। गांधी जी जब पटना पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किसने किया था, तो JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक, इन्होंने स्वागत किया था। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, NG रंगा ने। गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बत्तख मियां ने। इतने प्रश्न चंपारण सत्याग्रह से पूछते हैं। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं। अब आपके लिए प्रश्न है, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न यह है, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पहला। दूसरा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, तो उस दिन प्रवासी दिवस मनाते हैं, राइट। तो ये प्रवासी दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 प्रश्न मैंने पूछा, दोनों प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।